अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू रमज़ान व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो रमज़ान के आने की खुशी में मैंने पूरे घर की सफाइयाँ की हैं और रमज़ान की तैयारियाँ स्टार्ट कर दी हैं। न्यू बेडशीट भी बिछाई है और माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। आप सब मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मैं आपको याद रखूँगी इंशाअल्लाह। और आज मैं सारी तैयारियाँ कर रही हूँ और ये है जी MM मार्ट 2। ये हमारे घर के बिल्कुल पास ही न्यूली ओपन हुआ है और यहाँ से मैं आज करने वाली हूँ ग्रॉसरी। तो चलिए चलते हैं, आप मेरे साथ रहें और देखें कि इस मार्ट में क्या कुछ है और मुझे आज यहाँ से क्या कुछ इजीली मिल सकता है। वो सारी ग्रॉसरी मैं आज करने वाली हूँ। न्यूली ओपन हुआ है तो इसलिए यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होगा इंशाल्लाह। तो आप मेरे साथ रहें और देखें कि मैं क्या ग्रॉसरी करती हूँ। मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ रमज़ानुल मुबारक के लिए। यहाँ से मैं सब कुछ ले लूँगी इंशाल्लाह। टैंक तो मस्ट है और मेरा ऑरेंज टैंक बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो वो भी मैं यहाँ से ज़रूर लूँगी इंशाल्लाह। और ये परी मिल्क पीती है नीडो 3+ और इसके साथ ये लंच बॉक्स है और ये भी मैं लूँगी। वो बहुत खुश होगी देख के। आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक में बहुत ही ज़्यादा नहीं खाया जाता और नॉर्मली जो हम डेली में चीज़ें खाते हैं मैं वही चीज़ें लूँगी जो मैं रोज़ बनाया करूँगी और आपके साथ शेयर किया करूँगी, दिखाया करूँगी आपको। और यहाँ से मैं पकोड़े और जो घर में मैं चीज़ें फ्राई करती हूँ उसके लिए मैं अलग से लूँगी। ऑयल ले लूँगी या फिर मैं घी ले लूँगी और यहाँ से मसाले भी ले लूँगी क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा बिरयानी के सब शौकीन हैं और बिरयानी बहुत ज़्यादा बनती है, तो मैं यहाँ से बिरयानी ले लूँगी। और जो मसाले हैं वो मैं यहाँ से नहीं लूँगी क्योंकि वो मुझे मामा दूसरी शॉप से ला के देती हैं। वहाँ के मसाले बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो इसलिए मैं यहाँ से मसाले नहीं लूँगी, उनको स्किप कर दूँगी। यहाँ से मैं चने की दाल भी ले लूँगी क्योंकि मुझे कबाब्स वगैरह बना के रखने रमज़ान के लिए, तो हम शौक़ से ज़्यादा सहरी में खाते हैं कबाब्स, तो वो भी बना के रख लूँगी। तो उसके लिए मुझे चने की दाल भी लेनी होगी। जो मेन आइटम्स हैं ना वो मैं ले लूँगी इंशाल्लाह। तो बस आपको घर जाके सारी अपनी ग्रॉसरी दिखाती हूँ कि मैंने क्या कुछ लिया है। और यहाँ से मैंने ये रूम फ्रेशनर भी ले लिया है क्योंकि जब मैं घर की अच्छे से सफाई कर लेती हूँ तो उसके बाद में रूम फ्रेशनर भी बहुत ज़्यादा मुझे इसकी खुशबू अच्छी लगती है, इसलिए ये मैंने ले लिया है। और मैं पराठा रोल्स भी बनाऊंगी, उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप वहाँ जाके विजिट करके देखें। तो उसके लिए मैंने सारा सामान यहाँ से ही लेना है, मैं फिर से रमज़ान में बनाऊंगी। यहाँ पे बहुत अच्छे से रूम फ्रेशनर्स थे और मुझे ये पसंद आया, तो फिर क्योंकि ये मैंने पहले भी काफ़ी बार यूज़ किया हुआ है और अभी मुझे यहाँ नज़र आया तो फिर मैं रह ना सकी, मैंने यहाँ से ले लिया। यहाँ पे सर्फ है, लेकिन मैं पहले जब आई थी तो ये तो अभी न्यूली ओपन हुआ है, इसके साथ ही है एक और, वहाँ मैं आई थी तो वहाँ से मैं सर्फ वगैरह ले गई थी, लेकिन अभी वो थोड़ा सा है और थोड़ा सा मुझे और ज़रूरत पड़ेगा तो वो मैं यहाँ से ले लूँगी। ग्रॉसरी कंप्लीट हो चुकी है और अब हो रहा है बिल काउंटर पे और अब हम फिर घर चलते हैं और घर जाके आपको मैं दिखाती हूँ सारी ग्रॉसरी। हाँ जी, तो अब हम घर आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है जी मेरी सारी ग्रॉसरी और ग्रॉसरी के सारे ये बैग्स हैं, इनको मैं ओपन करूँगी और मैं आपको सारी ग्रॉसरी दिखाती जाऊँगी। और आप मेरे साथ रहें और मेरा व्लॉग एंजॉय कीजिए।
ये है जी वाइटल टी, और इस बार ये लेकर आई हूँ, ये ट्राई करूँगी। इसकी अच्छी चाय पहले भी ट्राई की हुई है और इससे बहुत अच्छी चाय बनती है। और राइस ये मार्ट के ही लेकर आई हूँ, जिस मार्ट में मैं गई थी, MM मार्ट, तो वहाँ से ही मैं लेकर आई हूँ राइस। 2 kg हैं ये, और 1 kg मैंने मामा से और भी मंगवा लिए हैं, तो बिरयानी वगैरह बनाएंगे, तो अगर कम हुए तो फिर और मंगवा लेंगे इंशाल्लाह। और ये है जी, ये राइस है, ये भी चेक करूँगी। तो ये जिस शॉप से मामा लेकर आती हैं, तो उस शॉप वाले के जो होते हैं राइस, बहुत अच्छी बिरयानी बनती है। तो मैं बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। बेसन भी मामा ले आई हैं, और इसको भी मैं एक डब्बे में डाल दूंगी। और मैदा और टी ये सब मैं बॉक्सेस में ऐड कर दूंगी। और चने, वाइट चने हैं ये, और ये मामा लेकर आई हैं बास्केट। और ये जो भी आपको वॉश करना हो, जैसा कि वेजिटेबल्स हो गई, दाल्स वगैरह हो गई, तो उनको अच्छे से इसमें वॉश कर सकते हैं। और ये मैं बनाती हूँ दही बड़े, तो उसके लिए ये घर में भी बूंदी बना सकते हैं, लेकिन ये हम बनी भी ले आते हैं तो इजी रहता है। और ये सारे मसाले हैं, और ये सारे जो मैंने आपसे कहा था कि ये मैंने मार्ट से नहीं लिए, ये मामा एक शॉप से लेकर आती हैं। और ये बहुत अच्छे, इनका कलर इस हल्दी का बहुत अच्छा होता है, और ये सारे मसाले ही बहुत अच्छे होते हैं। तो अब मैं इन सबको बॉक्सेस में ऐड कर दूंगी। और सोडा भी ख़त्म हो चुका था, तो मैंने बेकिंग सोडा भी मंगवा लिया है। चीनी भी मैं एक बॉक्स में डाल दूंगी, और ये बॉक्स जो है वो फुल हो जाएगा। और ये दाल है, चने की दाल, ये भी मार्ट से लाई हूँ, और इसको भी मैं बॉक्स में डाल दूंगी। ये सब चीज़ें, जैसा कि दालें, चावल, चीनी, बेसन, ये सब चीज़ें आपको बहुत ही केयर से रखनी चाहिए, क्योंकि ये ख़राब भी हो जाती हैं। अच्छे से बॉक्सेस लें और उसमें इनको ऐड करें। जैसा कि ये मैं चीनी और सब चीज़ें सेपरेट आप बॉक्सेस लें और उसमें ऐसे रखा करें, तो इस तरह बहुत सेव रहती हैं। और माशाल्लाह से मैंने चीनी का बॉक्स भी भर दिया है। और ये मैं लेकर आई हूँ टेंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑरेंज टेंग मेरा फेवरेट है। और ये है जी फ्रूट कॉकटेल, तो ये मैं खुद फर्स्ट टाइम बनाऊंगी, मेरे घर वाले जो हैं वो बनाते रहते हैं। और मैं रूह अफ़ज़ा लेकर आई हूँ, और ये मैं केक रस लेकर आई हूँ शाम की चाय के साथ खाने के लिए, लेकिन अब रमज़ान आ रहे हैं तो सहरी में ही चाय के साथ ही मैं खा लूँगी, क्योंकि मुझे केक रस भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मैं परी के लिए ब्रेड लेकर आई हूँ, और ये बर्गर्स भी बनाऊँगी, परी शौक से खाती है। और ये मैं छोटा रूह अफ़ज़ा भी लेकर आई हूँ, क्योंकि मिल्क शेक के लिए। और मैं बड़ा रूह अफ़ज़ा भी लेकर आई हूँ, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये है जी होम क्लीनिंग, ये है लेमन मैक्स पावर क्लीनर, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी तफसील से। और हमारे घर में जो है वो अफ्तारी में आलू के पकौड़े और दूसरे पकौड़े भी बनते हैं, इसलिए ये मैं ऑयल लेकर आई हूँ। और जो मशरूबात होते हैं, ये रूह अफ़ज़ा हमें बहुत पसंद है और ज़्यादातर पिया जाता है, इसलिए ये बड़े वाला भी लेकर आई हूँ। और पकौड़ों के लिए, और ये मैं ऑयल लेकर आई हूँ। ये रमज़ान मुबारक की ऑफ़र्स थी, तो मैं ये लेकर आई हूँ। ये एक 5 kg वाला है और एक छोटा है। तो ये मैं पकोड़े बनाऊंगी, और आलू के भी और दूसरे भी, तो ये मैं यूज़ करूँगी। इस तरह से डब्बों में सारा मैं रख देती हूँ ग्रॉसरी का सामान, तो ये बिल्कुल सेव रहता है। आप भी ट्राई करिएगा, ऐसे बॉक्सेस में रखें तो बहुत ही आसानी रहती है। तो सहरी में हम लेते हैं जी कबाब, तो ये मैं यहाँ पे कबाब्स बना के फ्रीज़ कर दूँगी। और ये सारा मैंने रेडी किया हुआ है, मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी है फुल, तो आप जाके शामी कबाब की रेसिपी देख सकते हैं। ये ब्रेड क्रम्स हैं, और ये मैंने प्याज को चॉप कर लिया है, ये मैं अभी कबाब्स में ऐड करने वाली हूँ। और मैं कबाब्स बना के फ्रीज़ कर दूँगी अच्छी तरह से। बिरयानी के साथ भी कबाब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और ये मैं मामा के लिए, ये इसको क्या कहते हैं, हम तो इसको कचनार कहते हैं,
ये मैं मामा के लिए बनाऊंगी। और ये मामा लेकर आई थी, इससे जो अदरक लहसुन होता है ना उसका अच्छा सा पेस्ट उसका बन जाता है। तो मैंने सोचा कि ये आपको भी दिखाती हूँ, इजी है बहुत। तो बस अभी लौकी भी बनेगी और दाल चना और लौकी भी बनाऊंगी। आज मेरी सिस्टर की फरमाइश है तो उसके लिए बनाऊंगी। तो बस ये कबाब्स बना के इस तरह से मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। शीट्स बिछा लेती हूँ नीचे, और आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई सा पेपर, उसको रखें, ऑयल लगाएं और कबाब्स को फ्रीज़ कर लें। और ये हम सहरी में लेंगे पराठे के साथ। तो ये हो गई है जी सहरी की तैयारी। कबाब्स बन गए हैं और साथ ही ये मैंने चने बॉईल कर लिए थे, वाइट चने। हम ब्लैक चने बहुत कम खाते हैं, इसलिए रेड लोबिया जो होता है, राजमा, वो भी आप इसी तरह से बॉईल करके रख सकते हैं पैक्स बना के। तो नहीं तो ये वाइट चने जो है ये बहुत ही अच्छे होते हैं, तो मैं इनके ऐसे बैग्स बना लेती हूँ। तो अभी ये ठंडे हो चुके हैं और बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, इसलिए मैं इनके बैग्स बना रही हूँ। बहुत ही आसानी रहती है जब इस तरह से चीज़ें बनी हुई फ्रीज़ हो जाएं। इसी तरह से रमज़ान के लिए आप कर सकते हैं कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे कि पालक हो गई, मेथी हो गई, हरा धनिया, इस किस्म की चटनी बनाने के लिए, या आप पुदीना ले लें, हरी मिर्चें, ये सब चीज़ें अच्छे से आप वॉश कर लें, कटिंग कर लें और इस तरह के बैग्स में आप फ्रीज़ कर दें। तो बहुत देर तक ये फ्रेश रहती हैं बिल्कुल। जब आपको पालक का सालन बनाना हो तो आप फ़ौरन से निकाल के बना सकते हैं। और पकौड़ों में पालक ऐड करनी हो, पालक वाले पकौड़े बनाने हो, तो फिर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो वो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं सारी ग्रीन वेजिटेबल्स को भी करती, सेट करके आपको दिखाती। तो अभी आज तो मैंने चने बॉईल किए हैं और उनको मैं बैग्स में डाल के रख रही हूँ। तो बाकी चीज़ें भी इसी तरह से मैं रख लूँगी, फिर बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है। और जब आपको पता है टाइम जो है वो कुकिंग में, किचन में गुजरता है, तो इसलिए हमें आसानी होनी चाहिए हमारे लिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में अपना टाइम गुजार सकें और घर के जो काम हैं वो बिल्कुल आसानी से जल्दी हम कर लें सारे। तो इस तरह ये सारा सेटल करके रखती हूँ सब माशाल्लाह से। इसी तरह सहरी और अफ्तारी के लिए अगर आप अरेंजमेंट्स करके रख लें तो आपको उस टाइम बहुत ही आसानी होगी। तो इस तरह आप सब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन ऐसा करता है और क्या क्या। हर घर की अपनी रूटीन होती है, अपने होते हैं, लेकिन एक रमज़ान का महीना जो होता है उसमें बहुत सारी बातें जो ऐसी होती हैं जो तकरीबन हर घर में सेम होती हैं। तो आप बताइएगा कि क्या आप ऐसी तैयारियां स्टार्ट कर चुके हैं। अभी तो बहुत ही कम वक्त रह गया है और हम सबको तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो वेट होता है कि कब रमज़ान आएगा। मैं तो बहुत वेट करती हूँ रमज़ान के महीने का, जाहिर सी बात है हर कोई वेट करता होगा। तो बस अपना आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मेरा व्लॉग यहाँ तक ही था, इसको लाइक और शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे एक नए व्लॉग में मिलूँगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।